अगर आपसे ये पूछा जाए कि 95 इंटू 95 यानी 95 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 95 गुणे 95 क्या होगा, 85 का स्क्वायर क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा, यानी ऐसे डिजिट का स्क्वायर क्या होगा जिसका लास्ट डिजिट 5 है। तो आप इसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और आप काफी टाइम लग सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लास्ट का डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा। अब इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम ऐसे तरीके सीखेंगे जिसको आप मन में ही देखते ही उस नंबर का स्क्वायर आप जान जाएंगे। जैसे 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका जो लास्ट का डिजिट होगा 25 होगा और 9 का गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 90 और इसका आंसर हो जाएगा 90 25 यानी 9025। तो आइए समझते हैं इसको स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप हम देखते हैं कि जैसे कि अपने पास 95 है का हमें निकालना है स्क्वायर। तो 95 स्क्वायर को हम ऐसे 95 गुणे 95 लिख सकते हैं। पहला स्टेप अपना ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारा लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से एंड होने वाले यानी इसका लास्ट डिजिट भी 5 ही होगा। तो इसके जो लास्ट के जो दो डिजिट होंगे वो 2 5 होंगे। ओके। अब जो पहला डिजिट है यानी इसको छोड़ करके, ये 5 को छोड़ करके इसके आगे वाला डिजिट क्या है, 9। 9 से एक बड़ा क्या है, 10। तो हम 9 से बड़ा क्या है, 10। तो यानी 9 गुणे 10 करेंगे, क्या करेंगे, 9 इंटू 10, तो अपने पास आ जाएगा 90 यानी 90। 90 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया। पहला स्टेप था कि 25 इसके पीछे लिखना यानी लास्ट के दो डिजिट 2 और 5 होंगे। फिर दूसरा स्टेप है कि +1 करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अपना आया 90 25। दूसरा नंबर हमारे पास था 85। 85 का स्क्वायर क्या होगा, 85 का स्क्वायर क्या होगा। तो हम वही स्टेप देखेंगे कि 85 का स्क्वायर हम 85 इंटू 85 लिख देंगे और फिर 5 का डिजिट 2 और 5 होगा और 8 से बड़ा क्या है, 9। तो 8 इंटू 9 दूसरा स्टेप अपना क्या है, 8 इंटू 9। 8 इंटू 9 और 8 इंटू 9 क्या होता है, 72 यानी 8 9 72। ये जो पहले डिजिट होंगे ये 72 हो जाएंगे। ओके। फिर आपसे पूछा गया कि 95 का स्क्वायर क्या होगा। 95 का स्क्वायर हमने देख लिया ऊपर। हम मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 105। 105 का स्क्वायर क्या होगा। तो वही कहानी है, लास्ट के दो डिजिट 2 और 5 होंगे और 10 अपना 5 को छोड़ करके हमारे पास क्या बचा, 5 को छोड़ने के बाद अपने पास बचा 10। क्या बचा, 10। और 10 से बड़ा क्या है, 10 +1 करेंगे तो आएगा 11 यानी 10 से जस्ट बड़ा क्या है, 11। तो 10 गुणे 11 कर देंगे तो क्या आएगा, 11। 11 गुणे 10 110। तो बस हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे, 110 यानी 105 का स्क्वायर 11,025 होगा। 110 25। ओके। अब जैसे हम शुरुआत से ही इसके नंबर्स का स्क्वायर हम कर सकते हैं। जैसे हमें पूछा गया 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर तो लिखो 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और एक से जस्ट बड़ा क्या होगा, 1 इंटू टू। 1 इंटू टू, 2 हो जाएगा। फिर 25 का स्क्वायर पूछा गया तो आप इसके लास्ट के दो डिजिट 2 और 5 लिख देंगे। 2 से जस्ट बड़ा क्या है, 3। तो 2 इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा 625। यानी आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर आपको निकालना हुआ तो आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए 205 का स्क्वायर निकालना हुआ, 205 ये 5 है लास्ट में तो ये तो 25 और ये 20 से बड़ा क्या है, 21। ओके। अब 21 दूना होता है 42, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो हम 0 लगा देंगे। फिर 420 और 25 हो जाएगा 205 का स्क्वायर। ओके।
समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपसे पूछा कि 45 का स्क्वायर क्या होगा। 45 का स्क्वायर क्या होगा। 55 का स्क्वायर क्या होगा। 65 का स्क्वायर क्या होगा। 75 का स्क्वायर क्या होगा। इसको आप तुरंत मन में ही लगा सकते हैं और मन में निकाल करके तुरंत कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज हम सीखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और आप इसके उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, ये 45 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। इससे हम बढ़ते हैं आगे। मान लो हमारे पास ऐसे नंबर्स दिए गए हों जिनके जो लास्ट के डिजिट थे उनको ऐड करने पे क्या आए, 10 आए। पिछली बार तो 5 था। क्या था पिछली बार, 5 था। लास्ट के इधर के पहले वाले डिजिट कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इस बार कहानी ये है कि लास्ट के जो डिजिट हैं वो ऐड करने पे 10 आए। कोई एग्जांपल सोचो मन में। क्या सोच लिया, सोच लिया। जैसे मान लो हमने सोचा 74 और 76। 74 76 क्यों सोचा, सोचने को आप तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए सोचा कि यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे है 4। 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। तो हमारी कंडीशन ही ये है कि लास्ट के डिजिट को ऐड करने पर हमारा डिजिट आंसर क्या आना चाहिए, 10। तो 6 4 10 हो ही रहा है। ओके, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है। ओके, ध्यान से सुनो। पहले हमने ये देखा किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ओके, अब की बार हमारी कहानी ये है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 हो तो उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और पहला कंडीशन ये है कि ये जो नंबर होना चाहिए इसके लास्ट के डिजिट का सम 10 होना चाहिए। ओके, और बाकी सारे डिजिट सेम होने चाहिए। बाकी सारे डिजिट क्या बचे, 7 बचे, और यहाँ भी 7। तो ये 7 7 सेम है। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन हम मन में ही निकाल सकते हैं। वो कैसे, जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 6 चौक 24 और 7 आठे 56। 7 इंटू 8, वही कहानी है। बस वहां पे कहानी ये थी कि हमारे लास्ट के डिजिट 25 होते थे। अब की बार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम देखेंगे कि लास्ट के डिजिट सम 10 होना चाहिए, इक्वल टू 10 होना चाहिए, और बाकी सारे रिमेनिंग डिजिट सेम होने चाहिए। रिमेनिंग डिजिट क्या होने चाहिए, सेम। ओके, और फिर तब हम अपना स्टेप लगाएंगे। अपने पास दिया था 74 इंटू 76, ऊपर नीचे लिख सकते हो। पहला स्टेप हम करेंगे कि 64 का 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। 4 इंटू 6 क्या आएगा, 24। दूसरा स्टेप यह है कि 7 से जस्ट बड़ा, जैसे हम उस वाले में देख रहे थे 7 से बड़ा 7 प्लस 8, तो 8 इंटू 7 कर देंगे। 7 गुड़े 8 या फिर 8 गुड़े 7, तो आ जाएगा 56। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 56। समझ में आया। दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा कोई एग्जाम्पल अपना क्या हो सकता है, क्या सोचे तुम। मान लेते हैं कोई छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 16 गुड़े 14। 16 गुड़े 14, क्यों, क्योंकि 6 और 4 10 होंगे। ओके, और ये 1 1 तो सेम ही है। पहला स्टेप 6 इंटू 4, 24। यहाँ पे 24 लिख देंगे। दूसरा स्टेप 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2। ये 224 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया कि 95 गुड़े 95, तो हमने देख ही लिया। और 96 गुड़े 94, क्यों, क्योंकि 6 4 10 होगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा इसका 6 चौक 24, और दूसरा स्टेप 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 90 24। ओके,
ये रहा। और आप कुछ भी ऐसे देख सकते हो, आप 86 × 84 कर सकते हो। तो 6 × 4 = 24 और 8 × 9 = 72। ठीक? आपने देखा, फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 106 × 104। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि 6 × 4 = 10 होता है। फिर 6 × 4 को ऐसे करेंगे 24 और 10 × 11 क्या आ जाएगा? 11, 110। ओके, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,024। फिर आपसे पूछा जाए कि ऐसे 73 × 77। देखो 7 3 10, पहला स्टेप क्या? 3 × 7, तो आ गया 21। 21 आ गया। और 7 × 8 = 56, तो 56 आ गया। ओके, फिर आपसे ऐसे पूछा जाए कुछ भी आप सोच लो मन में। 93 × 97। पहला स्टेप 3 × 7, 21 और 9 × 10, क्योंकि 9 से 10 जस्ट करीब है, मतलब बड़ा है। यही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया 103 × 107। 7 3 10 ही होगा पहला स्टेप। 7 × 3 = 21। ओके, फिर दूसरा स्टेप 10 × 11, क्योंकि 10 है, 10 से जस्ट बड़ा 11 है, तो 11 × 10 = 110 होगा। पता है ना कि एक जीरो बढ़ा देते हैं जब जीरो वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 से, तो 110 21 हो जाए। ओके, और कोई एग्जांपल ऐसे ले सकते हो आप। 207 × 203 ले सकते हो। 87 × 83 ले सकते हो। 81 × 82 ले सकते हो, जैसे 81 × 82, 2 क्योंकि 2 डिजिट का है तो 0 और 2 लिखेंगे, ना कि 2 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 0 और 2। इसके लास्ट डिजिट 0 और 2 होंगे। और 8 × 9 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 72। ये हो जाएगा 7202। ओके, तो ये रहा। और आपके हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप मन में ही देख उतार सकते हैं इसको, और आपको कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे देखते ही उतार देंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 × 14 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? दूसरा आप ले सकते हैं 56 × 24 क्या होगा? तीसरा आप लिख सकते हैं 56 × 54 क्या होगा? इन 3 प्रश्नों के आप 3 सेकंड में उत्तर लगा सकते हैं। 3 सेकंड लगेगा, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी खास प्रॉपर्टी के साथ, किसी खास नियम के साथ, जिससे कि आपकी गणित आसान हो सके। गणित आसान होगी तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।